नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं एक्सक्रेशन इन एनिमल्स की। तो इसमें सबसे पहला हम लोग ये जानते हैं कि एनिमल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण बहुत सा मतलब कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उसमें बहुत सा वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स जो है उसका रिमूवल बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानें कि ये जो है वेस्ट मटेरियल होता कैसा है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि कुछ इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे शरीर से बहुत सा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है और उसमें कुछ साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, हार्मोन्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब जो है वो भी वेस्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग इसे अलग अलग कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वो जो है स्टेट के आधार पर, मतलब कि वो जो है उसका फिजिकल स्टेट के आधार पर हम लोग जानते हैं कि वो जो वेस्ट होता है, गैसियस वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और कुछ सॉलिड वेस्ट हमारे शरीर से बाहर आता है। गैसियस वेस्ट में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, और इसी तरह से लिक्विड वेस्ट जो है वो हम लोगों के शरीर से यूरिन के फॉर्म में निकलेगा या स्वेट के फॉर्म में निकलेगा, और सॉलिड वेस्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से फेसेस के रूप में बाहर आएगा। तो इस तरह से उसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हम लोग कैटेगराइज करने के लिए कुछ एक जो है इसमें डिफ्यूजन का पावर के आधार पर हम लोग कर सकते हैं इसको। एक है वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब कि कुछ जो गैसियस वेस्ट हैं, मतलब कि जो आसानी से वेस्ट जो है विच टेंड्स टू, ये जो है वेस्टेज विच टेंड्स टू इवेपोरेट, तो यहाँ पर जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा। कुछ वेस्ट जो है वो यहाँ पर इवेपोरेट जल्दी से हो जाएगा, तो उसे कहेंगे वोलाटाइल, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, अल्कोहल, एरोमेटिक वायल्स। तो ये सब जो है वो गैसियस वेस्ट, मतलब कि ये जो है वोलाटाइल फॉर्म में रहेगा, जो आसानी से जो है इवेपोरेट हो जाएगा। बहुत सा एरोमेटिक वायल्स, ये सब जो है हमारे शरीर से निकलते रहता है, जो गंध के रूप में, या और भी बहुत सा देखे होंगे कि जैसे कोई आदमी जो है वो ले लेता है कुछ अल्कोहल या जो भी कुछ, तो उसका जो है उसके सांस में भी बदबू आना शुरू हो जाता है। या जैसे अल्कोहल वाला देखे होंगे, बहुत से लोग जो है वो अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उनके बगल में बैठने वाला को परेशानी होने लगती है। तो ये जो है इसको वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर नॉन वोलाटाइल क्या होगा, इसमें नॉन वोलाटाइल में जो है वेस्ट है वो रिक्वायर ये मीडियम, मतलब कि उसको डिसॉल्व करके मीडियम रिक्वायर होता है उसको रिमूवल के लिए, और वैसा जो है मटेरियल्स कहलाएगा नॉन वोलाटाइल। जैसे यूरिया है तो ये वाटर सॉल्युबल होता है, यूरिक एसिड है, तो इसी तरह से सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब जो है वो इसमें यूज होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए जो है हमारे शरीर में उसे मीडियम की आवश्यकता होती है, मतलब कि उसमें वाटर डिसॉल्व करके उसको बाहर कर देगा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ टाइप्स जो है नाइट्रोजनस मटेरियल के आधार पर, टाइप्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एक है नाइट्रोजनस और दूसरा नॉन नाइट्रोजनस। हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है उसको दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट और नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट में मतलब कि जिसमें नाइट्रोजन हो वैसा वेस्ट जो नाइट्रोजन कंटेन करता हो उसके, तो ये जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे अमोनिया है, यूरिया है, एमिनो एसिड है, यूरिक एसिड है, तो ये सब में नाइट्रोजन मिलेगा, मतलब कि ये नाइट्रोजन का कंपाउंड है। और ये सब जो है वाटर सॉल्युबल है, ये सब बाहर रिमूव करने के लिए वाटर की आवश्यकता होगी। और नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट
विच डू नॉट कंटेन नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन नहीं होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ मिनरल्स, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फेट, फॉस्फेट, ये सब जो है वो होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन है, यहाँ पर फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, तो ये सब का जो है ये सब में नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट कहेंगे। वाटर है, कुछ पिगमेंट्स हम लोग जो यूज करते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल्स, जैसे अगर ज़्यादा मात्रा में कोई आदमी जो है चुकंदर खाता है या कुछ अलग कलर्ड फूड लेते हैं, तो उसमें से पिगमेंट, मतलब उसका जो कलर पिगमेंट है वो भी यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है। तो कभी कभी देखे होंगे कि वो जो है उसका कलर यूरिन का चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर वो जो है पिगमेंट कहलाता है। और कुछ जो पिगमेंट हैं शरीर से बाहर वाला, और कुछ हमारे शरीर में भी जो पिगमेंट हैं वो जिसके कारण, मतलब जैसे हेमोग्लोबिन, तो यहाँ पर ब्लड, मतलब कि यहाँ जो होता है ब्लड में, आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन, तो वो जब डिकम्पोज हो गया तो उसमें भी पिगमेंट्स जो है वो बाहर निकलेंगे, मतलब कि कुछ, और फिर बिलिरुबिन, ये सब के कारण। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसमें यूरिन ये सब में कलर देने का काम करता है, तो ये पिगमेंट्स कहलाएगा। और वो कुछ पिगमेंट्स जो है वो शरीर में खुद होगा, और कुछ जो है वो शरीर से बाहर वाला जो यूज़ करते हैं वो भी होगा। और इसके अलावा विटामिन्स, जैसे अगर हम विटामिन बी ग्रुप की दवा लेते हैं तो कुछ देर के बाद यूरिन का कलर जो है वो येलो हो जाता है, मतलब कि डार्क कलर का यूरिन हो जाता है। तो ये जो है डरने की बात नहीं है, वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में विटामिन्स जो है वो बाहर निकल जाता है, उसका जो कलर है वो बाहर निकल जाता है, और हमारे शरीर में एक्सेस जो है वो नहीं जमा होता है। मतलब विटामिन्स को भी जानते हैं हम लोग कि ये दो तरह का होता है, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं उसका हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं होता है, तो वो जो है स्टोर नहीं होगा, तो वो रिमूव हो जाएगा बाहर। और कुछ वेस्ट जो है, मतलब ये जो कुछ विटामिन्स हैं जो फैट सोल्यूबल है, उसका जो है वो स्टोर अंदर हो जाता है शरीर में। फिर कुछ हार्मोन्स भी हैं जो बाहर निकलता है। फिर इसी तरह से कुछ मसाले हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका भी गंध, जैसे गार्लिक, ओनियन, लहसुन, प्याज जो खाते हैं तो उनका देखे होंगे मुंह भी इस तरह से गंध करना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है ये बहुत सा मटेरियल्स जो है वो गंध करना शुरू कर देगा, तो हम लोग समझते हैं तो ये स्पाइसेस का जो है कुछ उसका जो है गंध वो आएगा। फिर है कुछ ड्रग्स, दवा जो हम लोग लेते हैं, यूज करते हैं, और उस दवा में भी जो है उसका जब ब्रेकडाउन होगा तो वो भी वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलेगा। तो इस तरह से करके हम लोग ये जो है इसको कैटेगराइज किए, टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो हम लोग तीन तरह का कैटेगरी किए। एक जो है वो हम लोग देखे फिजिकल स्टेट के आधार पर, गैसियस, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। इसी तरह से अब है इसमें ये जो है पावर ऑफ डिफ्यूजन, तो इसमें हम लोग देखे डिफ्यूजन के आधार पर, तो इसमें भी हम लोग वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। फिर तीसरा कैटेगरी की है जो है केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, और ये हो गया नाइट्रोजनस और नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बाहर निकलता है शरीर से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, तो उसको हम लोग कैसे उसका नाम देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को बेसिकली पढ़ना है एक्सक्रेशन इन अमीबा, अर्थवर्म और ह्यूमन। बस हम लोग को तीन के बारे में इसमें विशेष रूप से हम लोग को जानना है, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लें। और ये कौन कौन सा वेस्ट है, यहाँ पर हम लोग देखें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अमोनिया, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, तो ये जो है अलग अलग वेस्ट
रिमूव करने वाला, मतलब कि मेनली जो वेस्ट रिमूव करेंगे उनको क्या कहेंगे, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करें। और हम लोग देखेंगे कि आखिर ये सब जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे बनता है हमारे शरीर में। तो अधिकांशतः ये जो है प्रोटीन हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, और प्रोटीन का जो है यहाँ पर जब ब्रेकडाउन होगा तो अलग अलग इसमें जो है वो मटेरियल्स बनेंगे। जैसे कि अगर अमोनिया है, पहला है वेस्ट मटेरियल अमोनिया। तो अमोनिया कैसे बनेगा, जब हम जानते हैं कि प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एमिनो एसिड जो है वो एक प्रोसेस है, जब उसका ब्रेकडाउन होगा एक्स्ट्रा जो एक्सेस जो एमिनो एसिड है उसमें एक्स्ट्रा जब होगा जो, और उसका जब यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा तब वो जो है बनेगा उसमें से अमोनिया और कुछ ऑर्गेनिक एसिड। तो ये जो अमोनिया है वो टॉक्सिक होता है, उसका रिमूवल हमारे शरीर से बहुत जरूरी है। और फिर फैटी, ये जो ऑर्गेनिक एसिड जो है वो फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो है एक्सक्रेशन, इसका जो अमोनिया का एक्सक्रेशन है वो होगा वाटर, चूंकि अमोनिया वाटर सोल्यूबल है तो इसमें तेजी से जो है वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा और उसका रिमूवल हो जाएगा। अधिकांशतः फ्रेश वाटर बोनी फिश जो है उसमें अमोनिया का जो है एक्सक्रेशन होता है। अब यहाँ पर अमोनिया कैसे एक्सक्रेट होता है, इसमें किडनी की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो है ज़्यादातर ये गिल्स से जो वाटर जाता है इधर से माउथ से लेके और वो गिल्स के तरफ से बाहर निकल जाता है, तो उसी क्रम में अमोनिया बाहर निकल जाता है। ये वाटर, इसमें ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया जो है एक्सक्रेट करते हैं तो वो ज़्यादातर पानी में रहने वाले होंगे। तो इसमें जो है अमोनिया एक्सक्रेट करने वाला को क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक। अगर वैसा ऑर्गेनिज्म यहाँ जो है द ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रेट अमोनिया, अमोनिया एक्सक्रेट करेगा इन लार्ज अमाउंट, तो अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटेलिक। तो इसको हम लोग कहेंगे अमोनोटेलिक। वैसा ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रेट करता है उसको अमोनोटेलिक कहते हैं। और ये हो जाएगा फ्रेश वाटर फिश या बोनी फिश, फ्रेश वाटर बोनी फिशेज, और इसके अलावा अमीबा, पारामीशियम, ये सब जो है ये अमोनिया का एक्सक्रेशन करेगा। तो अमोनिया जो है इसमें मेन हो गया इसका वेस्ट, और ये वैसा ऑर्गेनिज्म को कहते हैं अमोनोटेलिक। अब है दूसरा, इसमें ये यूरिक एसिड या एमिनो एसिड अलग अलग तरह के, तो हम लोग यहां देखेंगे यूरिक एसिड। तो ये जो है यूरिक एसिड को एक्सक्रेट करने वाला द ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रेट यूरिक एसिड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक। ये जो है यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन करेगा तब उसको कहेंगे यूरिकोटेलिक। और ये जो यूरिकोटेलिक है तो इसमें आएगा बर्ड्स,
बर्ड्स जो है वो यूरिक एसिड, आप देखे होंगे कि बर्ड्स में वो साथ में ही यूरिन और उसका जो है फेसेस दोनों एक ही साथ उसमें रहता है। गिजार्ड एक होता है और उसमें और क्लोका, तो यहाँ पर क्लोका जो है वहाँ मतलब कि ओपनिंग इसका जो है सब एक ही में रहता है, मतलब कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का लास्ट पॉइंट मतलब एनस, इधर से यूरिन का और जेनाइटल ओर, तो तीनों जो है उसमें एक ही जगह होता है, उसे कहते हैं क्लोका। तो ये जो है यूरिकोटेलिक कहलाएगा। तो ये जो है बर्ड्स और कुछ रेप्टाइल्स जैसे स्नेक, लिजार्ड्स, ये सब है। ये सब में होगा यूरिक एसिड का एक्सक्रेशन। अब यहां पर देखें कुछ जो है वो एमिनो एसिड, एमिनो एसिड एमिनो एसिड का जब इधर से लिखते हैं, एमिनो एसिड का एक्सक्रेशन करेगा तब उसको कहेंगे अमोनो, ये जो है अमीनोटेलिक। The organisms excrete amino acid are called एमिनोटेलिक। जो एमिनो एसिड एक्सक्रेट करेगा उसको कहेंगे एमिनोटेलिक। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है कुछ मोलस्का, मोलस्क जैसे यूनियो पाइला, ये सब जो है ये करेगा इसमें। और इकाइनोडर्म्स मतलब स्टारफिश, ये जो है स्टारफिश में होगा यहाँ एमिनो एसिड का एक्सक्रेशन। तो इसी तरह से हम लोग देखें तो ये हो गया अमोनिया से अमोनोटेलिक, अमोनिया से अमोनोटेलिक, और यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक, और यदि अमीनो एसिड होगा एमिनोटेलिक। अब है एक और हम लोग देखेंगे, इसको हटाते हैं ऊपर से। फोर्थ में हम लोग देखें यूरिया। यूरिया भी एक जो है वो मेन है एक्सक्रेटरी ऑर्गन। तो हम लोग देखें दी ऑर्गेनिज्म्स विच एक्सक्रेट यूरिया, यूरिया का एक्सक्रेशन जिसमें होगा तब उसको कहेंगे यूरियोटेलिक। और ये जो ऑर्गेनिज्म यूरियोटेलिक है तो ये यहाँ पर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स ये सब जो है वो इसमें होगा यूरियोटेलिक। और ये जो है ह्यूमन बीइंग्स, इसका एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, टेरेस्ट्रियल मैमल्स होंगे। और इसके अलावा टर्टल और एलिगेटर, मगरमच्छ भी जो है वो यूरिया का एक्सक्रेशन करता है, क्योंकि यूरिया जो है वो कम टॉक्सिक है। मतलब अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक है अमोनिया से जो है वो एमिनो एसिड ये जो है ये नॉन टॉक्सिक हो गया। और यूरिया जो है वो लीस्ट टॉक्सिक, ये जो है लेस टॉक्सिक होगा। और इसी तरह से फिर यूरिक एसिड जो है वो भी कम टॉक्सिक होता है। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अमोनिया,
मतलब अमोनोटेलिक जो एनिमल्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रिमूव करना पड़ता है, उसका न तो वो स्टोर कर सकता है और न ही कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। और यूरिया को जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया जा सकता है और बिना टॉक्सिक इफेक्ट का उसको कॉन्सेंट्रेट करके और बाहर छोड़ा जा सकता है। कुछ जो होते हैं एनिमल्स जिनमें अब पानी की जो है वो थोड़ा सा कमी होती है या वैसे जगह में रहते हैं जहां उन्हें पानी का जो है वो अभाव होता है, वहां पर रहने वाले, मतलब कि जैसे एनिमल्स में कैमल है, कंगारू रैट है, तो ये सब जो है वो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं। तो उनमें ये जो है पानी का अभाव रहता है, तो वो अपना यूरिन को भी जो है वो मोर कॉन्सेंट्रेट करके, मतलब यहाँ जो यूरिया है उसको कॉन्सेंट्रेट करके और वो बाहर छोड़ता है। इस तरह से ये जो है एक्सक्रेट करता है। तो ये हो गया यूरियोटेलिक। यूरिया एक्सक्रेट करने वाले को यूरियोटेलिक कहेंगे। और फिर एक और है, कुछ एनिमल्स में गुआनिन। यहाँ पर बहुत सा ऐसा जो है एनिमल्स जिसमें गुआनिन का जो है वो एक्सक्रेशन होगा, तो उसको गुआनिटेलिक कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन ये सब आएगा जो गुआनिन का एक्सक्रेशन करते हैं, मतलब कि वो भी एक खास तरह का प्रोटीन का है। और वो जो है जब उसमें प्रोटीन का जब यहाँ पैनक्रियाज में जो है वो गुआनिन, एडिनिन, ये सब जो है प्रोटीन का ही ये पार्ट है। तो वो जब इसको भी एक्सक्रेट करना है तो एक और पांचवा जो है गुआनोटेलिक कहा जाता है। वैसा एनिमल्स ये जो है यूरिक एसिड, इसमें जो है गुआनिन का जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्सन होता है, लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट गुआनिन का ही एक्सक्रेशन करते हैं। और ये जो है गुआनिन, और इसका जो एक्सक्रेशन करने वाला एनिमल्स है द ऑर्गेनिज्म गुआनोटेलिक कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है स्पाइडर, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन जो है वो इसमें होगा गुआनिन का ये जो है एक्सप्रेशन करेगा। तो ये सब जो है अब हम लोग देखें 5 तरह का जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो 5 तरह का हो गया। कौन कौन हो जाएगा? तो सबसे पहला हम लोग देखें अमोनिया के आधार पर, तो अमोनिया जो एक्सक्रेशन करेगा अमोनोटेलिक। फिर इसी तरह से ये जो है एमिनो एसिड का करेगा तो एमिनोटेलिक, और यदि यूरिया का करेगा तो यूरियोटेलिक, और यूरिक एसिड का करेगा तो यूरिकोटेलिक कहेंगे। और सॉरी, यूरिया का यूरियोटेलिक और यूरिक एसिड का यूरिकोटेलिक कहलाएगा, और गुआनिन का करेगा तो गुआनोटेलिक कहते हैं। तो इस तरह से 5 तरह का हम लोग देखें। और हम लोग का जो है यहाँ पर वेस्ट मटेरियल में देखेंगे अमीबा में सबसे पहला है। अब हम लोग को देखना है अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसमें जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कोई ऑर्गन इसमें जो है वो नहीं होता है रिमूव करने के लिए। अमीबा का किसी तरह से भी ये जो है बनाया जा सकता है डायग्राम। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ पर डिफ्यूजन हम लोग जानते हैं कि होता है। ये जो है O2 और CO2 बाहर निकलेगा। तो ये जो है रिमूवल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर का, तो ये जो है बॉडी सरफेस से इसका हो जाएगा और वो वाटर में
हो जाएगा। लेकिन इसमें जो और कुछ रिमूव होगा तो वो है अमोनिया। तो अमोनिया का भी जो रिमूवल होगा वो इसमें सरफेस से ही हो जाएगा, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये जो है अमोनोटेलिक है, मतलब इसमें अमोनिया वेस्ट मटेरियल के रूप में होगा। तो ये इसमें से बाहर निकलेगा, इसका जो है अमोनिया बाहर निकलेगा इसके बॉडी सरफेस से। और दूसरा जो है अर्थवर्म, इसमें दो चीज होता है। ये हम लोग जाने अमीबा में इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये जो है दोनों का इसमें होगा, ये बाहर निकलने का काम होगा बॉडी सरफेस से। और दूसरा जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन जिसको कहेंगे, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से इसमें सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा। और अर्थवर्म की बात करते हैं, इसको रहने देते हैं। अर्थवर्म जो है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें वेस्ट मटेरियल जो है ये बनेगा शरीर से, जो बाहर निकलेगा वो दो तरीका से निकलेगा। एक जो है इसका बॉडी सरफेस मतलब स्किन, इसका मॉइस्ट स्किन होता है और उससे ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ये दे देगा, प्लस वाटर भी दे देगा। ये सब जो है ये रिमूव कर देगा यहाँ पर स्किन से। और इसके अलावा भी इसमें जो अब नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होगा वो होगा नेफ्रिडिया, मतलब इसमें जो है नेफ्रिडिया होता है और वो इसमें से बाहर निकालने का काम करेगा, मतलब एक्सक्रीट करेगा। ये जो है इसमें नेफ्रिडिया द्वारा जो ज़्यादा मात्रा में होगा इसमें यूरिया वो एक्सक्रीट होगा। तो इस तरह से करके ये जो है इसमें या अमोनिया का भी एक्सक्रेशन इसमें से होता है। तो ये सब इसमें होगा नेफ्रिडिया प्लस जो है वो स्किन, इसमें दोनों से होता है। तो धीरे धीरे जो ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल से जब ये कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे तो इसमें जो है अलग अलग सिस्टम होगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें जो नेफ्रिडिया होगा वो फिर डायरेक्ट इसमें बाहर निकालने का काम करेगा इंटेस्टाइन के थ्रू। ये जो है इसका बाहर निकल जाएगा, मतलब एलिमेंट्री कैनाल जो इसका होता है एकदम सीधा, उससे ये बाहर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। इसी तरह से कॉकरोच में हम लोग जानते हैं कि मैलपिघियन ट्यूबुल्स उसमें होता है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर, उसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा और उसमें जो है उसका वेस्ट मटेरियल वहाँ से बाहर रिमूव कर देता है, उसके इंटेस्टाइन में वो चला जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और ह्यूमन की बात करें या अदर एनिमल्स की बात करें तो इसमें जो है नेफ्रॉन, इसका एक यूनिट है नेफ्रॉन, और इसमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। और ये जो है वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो होगा किडनी। फिर इसके अलावा भी हम लोग उसमें जानते हैं कि इसका जो है एक्सक्रेशन अलग अलग टाइप का वेस्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, तो ये लंग्स के थ्रू होगा। फिर लिक्विड जो है वेस्ट मटेरियल किडनी और स्किन के थ्रू भी इसमें होता है, वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होगा। और सॉलिड मटेरियल है तो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इसमें होगा। और ये सब हम लोग जो अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मतलब एक्सक्रेशन इन ह्यूमन हम लोग देखेंगे और वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसमें कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल होगा, इन सबों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।